देखते हुए मैं कहूंगा, भारत इनोवेट्स विथ स्केल एंड स्पीड. भारत इनोवेट्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर एंड भारत इनोवेट्स फॉर द होल वर्ल्ड. साथियों, आज बहुत सारे वीसीज और इंडस्ट्रियल लीडर्स भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं. मैं उनके सामने विशेष तौर पर भारत से आए इन नौजवान साथियों की प्रशंसा करूंगा. यहां जितने भी साथी आए हैं, उन्होंने पुराने रास्ते पर चलने की वजह उसको छोड़ करके उन्होंने एक नई जगह का रास्ता चुना है, एक नई लीक बनाई है. और यहां आप सबको 100-125 स्टार्टअप दिख रहे हैं, लेकिन भारत में ऐसे 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप का मेगा पूल है. और अब ये सारे स्टार्टअप्स एक नई ऊर्जा के साथ भारत और वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. साथियों, दुनिया के लिए ये डेकेड डिसरप्शन और डेवलपमेंट दोनों का है. संघर्षों और क्लाइमेट चेंज के बढ़ते प्रभाव के बीच विश्व एक अभूतपूर्व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है. लेकिन आज मानवता के सामने जो चुनौतियां हैं, चुनौतियां ज्यादा हैं, तो अवसर भी उतने ही ज्यादा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजीज और एडवांस मटेरियल्स, सभी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो मानवता के फ्यूचर को शेप करेंगे. ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के अगले चैप्टर है. हर टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन मानवता को एक नया अवसर देता है, और हर अवसर एक नई जिम्मेदारी भी लेकर आता है. आज दुनिया ऐसी टेक्नोलॉजीज की ओर देख रही है जो ट्रस्टेड हो, जो इंक्लूसिव हो, जो ह्यूमन सेंट्रिक हो, और जिसका लक्ष्य ग्लोबल गुड का हो. और ऐसे समय में भारत की प्रायोरिटी है टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमैनिटी, ह्यूमन सेंट्रिक इनोवेशन. साथियों, यही मंत्र हमारे डिजिटल रिवॉल्यूशन का केंद्र रहा है. यही भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी सार रहा है. हमारे एआई विजन का भी मूल तत्व है एआई फॉर ऑल. सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय. दिल्ली में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट की थीम भी यही थी. साथियों, भारत ने दिखाया है कि इनोवेशन और इंक्लूजन एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि पूरक है. इसका मतलब है किसी भी इनोवेशन की महानता केवल उसके वैल्यूएशन में नहीं होती, उसकी महानता उसके ह्यूमन इंपैक्ट में होती है. यही भारत इनोवेट्स की भावना है. यही भारत का दृष्टिकोण है.
यहां मौजूद स्टार्टअप जगत के साथ आप सभी साथियों के लिए भी ये उतनी ही बड़ी प्रेरणा है। फ्रेंड्स, इनोवेशन इज इन इंडियाज डीएनए। हजारों वर्षों से भारत ने अपने नॉलेज और इनोवेशन से दुनिया को नई दिशा दी है। मैथमेटिक्स से लेकर एस्ट्रोनॉमी तक, मेडिसिन से लेकर के योगा तक, भारत का योगदान संपूर्ण मानवता की प्रगति का आधार रहा है। आज हमने इसी विरासत को नई गति और नई दिशा दी है। साथियों, बीते 11-12 वर्षों में भारत ने इनोवेशन के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार किया है। पेटेंट फाइलिंग से लेकर इंक्यूबेशन नेटवर्क तक, स्टार्टअप इंडिया से लेकर पॉलिसी सपोर्ट तक, ये पूरी जर्नी एक मिशन मोड में आगे बढ़ी है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, लेकिन हमारी सोच केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। हमने इनोवेशन को ग्रासरूट लेवल तक पहुंचाने का काम किया है। स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स बनाए गए हैं। युवाओं को हैकेथॉन्स और इनोवेशन चैलेंजेस से जोड़ा जा रहा है। पूरे देश में इंक्यूबेटर्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस का विस्तार किया जा रहा है और स्पेशली विमेन इनोवेटर्स को हम ढेर सारी नई टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं। इन सब के कारण भारत में बहुत बड़ी मात्रा में चेंज हुआ है। आज ड्रोन दीदी से लेकर स्टार्टअप के फाउंडर बनने तक हमारी विमेन पावर नई सक्सेस स्टोरीज लिख रही है। साथियों, नौजवानों की इसी एनर्जी को और आगे बढ़ाने के लिए भारत के डिफेंस सेक्टर को भी इनोवेशन के लिए खोला गया है। आज डिफेंस और स्पेस, इससे जुड़े सैकड़ों स्टार्टअप्स भारत में बहुत शानदार काम कर रहे हैं और हाल ही में भारत ने न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में भी महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स किए हैं। इससे क्लीन एनर्जी, एडवांस रिएक्टर्स और फ्रंटियर रिसर्च के क्षेत्र में नई संभावनाएं बनने जा रही है। यह रिफॉर्म्स की एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, लगातार चलती रहेगी और भारत से निकलने वाले स्टार्टअप की संख्या भी कई गुना बढ़ती रहेंगी। फ्रेंड्स, एक दशक पहले तक दुनिया भारत को टेक्नोलॉजी एडॉप्टर के रूप में देखती थी। आज भारत टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के रूप में इमर्ज हो रहा है और भारत जो भी इनोवेट करता है, जो भी सॉल्यूशन देता है, उसका फायदा ह्यूमैनिटी के बहुत बड़े हिस्से को मिलता है। भारत इनोवेट्स का भी यही लक्ष्य है। भारत इनोवेट्स इज एन इन्विटेशन टू द वर्ल्ड to co-create the next chapter of global innovation with India। मैं अगले 3 दिनों में आपके सेशंस और डिस्कशन के लिए
बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम पार्टनरशिप चाहते हैं, हम को डेवलपमेंट चाहते हैं, हम जॉइंट रिसर्च चाहते हैं, हम शेयर्ड मैन्युफैक्चरिंग चाहते हैं और हम लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन चाहते हैं। मैं आज यहां मौजूद हर इन्वेस्टर, हर यूनिवर्सिटी और हर रिसर्च इंस्टीट्यूशन को, हर एंटरप्रेन्योर को बहुत आग्रहपूर्वक आमंत्रित करता हूं। आप भारत आइए, हमारे साथ मिलकर काम करिए, भारत में डिजाइन कीजिए, भारत में डेवलप कीजिए और दुनिया के लिए सॉल्यूशन तैयार कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। पीएम मोदी को आप देख रहे थे, यूरोप के दौरे पर हैं और यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन से उनकी मुलाकात हुई। आज भारत में उन्होंने कहा कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो आए, उनका स्वागत है और ये संख्या भारत में लगातार बढ़ रही है। महिलाओं की सफलता की कहानी भी उन्होंने यहाँ पर बताई है।